लाहौर की कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन। मरियम नवाज, साबिक सदर ममनून हुसैन और शाहिद खाकान अब्बासी समेत नून लीग के मरकजी रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम तन्हाई से परेशान, फरमाइश करके सूफियाना कलाम सुना, दिल का हाल भी सुनाया। कहा इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी तो कैदी बनकर रहना पड़ता है। इन्हीं रिक्शों में बैठकर अगर आ सको तो आओ, मेरी जेल के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को चिंची पर आना पड़ा। जावेद हाशमी को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मिली। कभी भी पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को इतने डेफिसिट्स का सामना नहीं करना पड़ा। जो मुझे ये 5 महीने में मैंने पाकिस्तान को देखा अंदर से, कभी पहले तो हम बाहर से देखते थे ना कि हालात तो बुरे हैं, मुझे एक एक अब पता चल गया पाकिस्तान में कि हमारी हर डिपार्टमेंट क्या वजह है कि वो हम फेल हुए। हुकूमत में आकर पता चला हालात इतने बुरे क्यों हैं। IMF के पास चले जाते तो महंगाई में और इजाफा होता। वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा आइंदा किसी दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हर वो काम करेंगे जिसमें मुल्क और कौम की बेहतरी हो। पाकिस्तान दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को कम्युनिकेशन डिवीजन से कैबिनेट डिवीजन में जो है वो ले आए हैं। कराची की जो मामलात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बराह रास्त अंडर। कराची के मामलात वजीर आजम बराह रास्त देखेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी, जरदारी तो अब पक्के ECL में हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 18वीं तरमीम में शामिल कुछ चीजों पर बात होनी चाहिए। खुर्शीद शाह और जरदारी से हिसाब मांगे तो 18वीं तरमीम की बात शुरू कर देते हैं। असल मसला सूबों के हिस्से का है। दोनों भाई और दोनों खानदान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जब डील नहीं हो सकी तो अब डील के तरफ रामजन है। इमरान खान साहब का और PTI का इत्तेहादी हूँ। उन्होंने मुझे अभी ये लेटर दे दिया है, स्पीकर साहब तक ये पहुँच गया है। रियाज फतेहाना साहब की जगह उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। जो ढील चाहते थे अब डील के चक्कर में पड़ गए। उम्मीदें बर आने पर वजीर रेलवे शेख रशीद खुश, अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा वजीर आजम ने रुकन नामजद कर दिया, रियाज फतेहाना की जगह PSC में जाऊंगा। शहबाज शरीफ और साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर की मुखालफत, बोले जो मुल्जिमान रिमांड पर हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर गैर आईनी है। शेख साहब को देखा देखी राना सनाउल्लाह का दिल भी रुकन PSC बनने के लिए मचलने लगा। PSC में एहतसाब नहीं होता। PSC तो सिर्फ ऑर्डर पैराज को जो है वो करती है एडजस्ट। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूँगा। वज़ीर आला पंजाब कौन है? वज़ीर आला पंजाब पता ही नहीं हमें तो कौन है यार, पता ही नहीं हमें तो कौन है यार। बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस में चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब कौन है? इमरान खान। नाम नहीं याद आ रहा यार। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कप्तान कौन? अवाम सोच में पड़ गए। किसी ने इलाके में नया होने का बहाना किया तो किसी ने इमरान खान को वजीर आला बना दिया। मेगा करप्शन के 3 बड़े मुल्जिमान पर हाथ डालने के लिए नैब ने 3 अफसरान तलाश कर लिए। पूछगछ के लिए आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह की जल्द तलबी का इम्कान। जाली बैंक अकाउंट्स की खोज के लिए शहर शहर दर्जनों अफसरान पर मुश्तमिल टीम भी मुतहर्रिक कर दी गई। सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए कायम JIT से इंसाफ की उम्मीद नहीं। जहां भाग खलील के भाई जलील ने JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा। JIT बनाई गई थी कि खुद ही ये करने वाले हैं तो खुद ही ये इनसे इंसाफ की क्या तवक्का ली जा सकती है। ये हमारे केस को ख़राब कर रहे हैं, लिहाजा हम इस कमेटी को नहीं मानते हैं।
गुजरावाला में काफली के रहनुमा काशिफ मेहर का गार्ड समेत कत्ल। सीसीटीवी ने हमलावरों को बेनकाब कर दिया। फायरिंग करने वाले करीबी रिश्तेदार निकले। अहले खाना का कहना है कि मुलजिम आमिर के साथ रकम की लेन देन पर तनाज़ा चल रहा था। कराची समेत सिंध वालों के लिए नया खतरा सर उठाने लगा। सुपरबग टाइफाइड तेजी से पंजे गाड़ने लगा। कराची में 4 माह में 1,16,000 बच्चों को बचाव की वैक्सीन लगाना पड़ी। माहिरीन का कहना है दवा लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। सुपर बुखार ज्यादा एंटीबायोटिक और गंदे पानी से फैल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि अगले 10-20 साल में अगर हमने बहुत एक्सट्रीम किस्म के इक़दामात ना किए तो हम उसी फेज़ में चले जाएंगे जब टीबी के इलाज के लिए हमें लोगों के लंग रिसेक्शन करने पड़ेंगे। पिंडी खेप में 7 कुत्तों ने मासूम बच्चे को भंबोर डाला। 6 साला वलीद को अस्पताल पहुंचाया गया मगर दौरान इलाज दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का इंतजामिया से आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम चलाने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 साला लड़के के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम की बरियत का हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिम अहाता-ए अदालत से गिरफ्तार। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, किसी एक गवाह ने सच बोला ना अपने हल्फ की पासदारी की। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी वाकये की हकीकत का पता नहीं चलता। दुनिया भर की अदालतों में लोग सच बयान करते हैं और कानून पर बहस होती है। रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची छलांग। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद इजाफा कर दिया। नई शरह सूद 10% से बढ़कर 10.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा कहते हैं मौजूदा माली साल के लिए जरूरियात का बंदोबस्त हो गया। बेल आउट पैकेज के लिए कुछ उनकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे। मिनी बजट से करंट अकाउंट खसारा कम होगा। बरामदी शोबे में बेहतरी आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मईशत की बहाली के लिए तब्दीली सरकार के इक़दाम को हौसला अफजा करार दे दिया। रवां साल करंट अकाउंट खसारा 4.7% तक रहेगा। IMF से कर्जा मईशत को इस्तेहकाम और रिफॉर्म्स प्रोग्राम में मुआवनत फराहम करेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। दिलकश मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। तालिबात ने क्लासेस छोड़कर कैंटीन का रुख कर लिया। पकोड़े, समोसे और धुआं उड़ाती गर्मा गर्म चाय ने लुत्फ दुबाला कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं टिप टिप फुआर। कराची में ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सुहाने मौसम में फैसलाबादी कुड़ियों के दिल भी मचल गए। मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू चिट्ठी लेके आजा बालमा। आज़ाद कश्मीर, स्वात और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होने वाला बर्फबारी का नया स्पेल जारी। जुनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मुनरो में 7 इंच बर्फ से सर्दी बढ़ गई। DI खान में भी 10 साल बाद रुई के गाले। बच्चों की मौज मस्ती, खूब हल्ला गुल्ला किया। मलका कौसार के हसीन नज़ारे मन गुदगुदाने लगे। गिलगित में बर्फबारी से रास्ते बंद हुए मगर ड्राइवर्स ने हार न मानी। गाड़ियों का पहिया चलाने के लिए जंजीरों का सहारा ले लिया। और कराची में क्रिकेट की बहार। वेस्ट इंडियन खातीन टीम ने पहले T20 में पाकिस्तान को 71 रन से शिकस्त दे दी। 161 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर। कप्तान बस्मा मारूफ की मज़ामत 38 रन तक महदूद रही।